अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आपको आज के लेसन नंबर 20 में आपको वेलकम करता हूं। ठीक है, इन लेसन्स में हम जो जर्मन लैंग्वेज की जो मेन ग्रामर है, जो हॉप्ट ग्रामर है, उसको सीख रहे हैं। ठीक है, इन 20 लेसन में सबसे पहले हमने सीखा था कि नॉमिनेटिव क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, उसकी पहचान क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद फिर नॉमिनेटिव के बाद फिर हमने अक्यूजेटिव शुरू किया है। और ठीक है, और ये जो लेसन 20 हुए हैं ये दोनों के मिला के हुए हैं। ठीक है, पहले 12-13 लेसन नॉमिनेटिव के थे, उसके बाद फिर अक्यूजेटिव का आपको पता दूसरा केस शुरू हुआ है। ठीक है, और अब हम अक्यूजेटिव के प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हमने लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि आपको पता है कि अक्यूजेटिव के 6 के 7 प्रेपोजिशन हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ्यू। ठीक है, और आज का जो प्रेपोजिशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डूर्श। ठीक है, डूर्श का मतलब होता है इंग्लिश में थ्रू। थ्रू यानी कि किसी चीज के जरिए, वह उर्दू में इसका आप तर्जुमा कर सकते हैं जरिए से। ठीक है, ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं जरिए। ठीक है, ये तर्जुमा आप उर्दू में याद कर लीजिए। और ये अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन है। अक्यूजेटिव प्रेपोजिशन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप जुमले में कहीं पे ये प्रेपोजिशन लगेगी अक्यूजेटिव के, तो आपने अक्यूजेटिव को फॉलो करना है। उसमें अक्यूजेटिव के आर्टिकल्स आपने लगाने हैं, अक्यूजेटिव के एडजेक्टिव्स आपने लगाने हैं, अक्यूजेटिव के जो पर्सनल प्रोनोमन आपने लगाने हैं, वो वैसे बाय द वे पर्सनल प्रोनोमन अभी हमने पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज फिर ये आज का लेसन शुरू करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से भी समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। इट्स वेरी इजी टू एंड सिंपल। मैं कुछ एग्जांपल भी आपके सामने रखूंगा तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि हमारा यहाँ जर्मनी में एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज की तैयारी करवाते हैं, जिसमें A1, A2 और B1 के कोर्सेज हैं। ठीक है, जिस जो आप घर बैठे ऑनलाइन इन क्लासेस में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, और फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीस, क्लासेस टाइमिंग्स, व्हाट्सएप नंबर विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लेसन, सो यू कैन फाइंड आवर व्हाट्सएप नंबर एंड कॉल अस फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है, तो फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। मैंने कुछ जुमले उर्दू में लिखे हुए हैं इसके, तो फिर अच्छा आप भी कोशिश कीजिएगा इसकी ट्रांसलेशन करने की। ठीक है, पहला जुमला है कि हम पार्क के जरिए जा रहे हैं या पार्क में से जा रहे हैं। हम पार्क में से जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या जुमला बनेगा इसका बताइए? वी आर गे हैं, क्या बनेगा? हम जा रहे हैं। ठीक है, वी आर गे हैं जी, हम जा रहे हैं। डूर्श, DURC, डूर्श। देर पार्क होता है, पार्क का आर्टिकल क्या होता है? देर पार्क। देर आर्टिकल होता है, तो अक्यूजेटिव में देर आर्टिकल जो किसमें चेंज होता है? देन में। देन पार्क है, समझा रही बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर? ठीक है, अक्यूजेटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है। यस, ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे देन लगा दिया, क्योंकि ये जो डूर्स जो है ये हमारा अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन है। अक्यूजेटिव में देर आर्टिकल देन में चेंज होगा। ठीक है, वी आर गेहन डूर्स देन पार्क, हम पार्क में से जा रहे हैं। गुड। अगला जुमला क्या है? मैंने कहा मैं उर्दू में कुछ जुमले लिखे हुए हैं तो इसको समझ लेते हैं। रोशनी खिड़की के जरिए आ रही है, या रोशनी खिड़की में से आ रही है। ठीक है, तो क्या बनेगा? Das Licht kommt, क्या बनेगा? Das Licht, ठीक है जी, Das Licht kommt। ठीक है, लाइट आ रही है, कहां से आ रही है? डूर्श, जरिए से, खिड़की में से आ रही है। ठीक है, जो चीज किसी चीज में से आ रही है, गुजर के आ रही है, ठीक है, तो आपने हमेशा डूर्श प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक है, डूर्श। ठीक है, खिड़की को क्या कहते हैं? डूर्श। Das Fenster, 10 फेंस्टर। समझा नहीं बात आपको? लाइट जो है वो खिड़की में से आ रही है। सही है। अब खिड़की का आर्टिकल क्या होता है? 10 होता है, तो अक्यूजेटिव केस में 10 आर्टिकल जो है वो चेंज नहीं होता। गेनाउ, रिश्टिश। सही है, अक्यूजेटिव केस में जो 10 आर्टिकल है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब डूश 10 फेंस्टर ही रहेगा डियर ब्रदर सिस्टर। ठीक है, गुड। अगला जुमला देख लीजिएगा प्लीज, क्या है? अगले जुमले में कहता है वो साइकिल पर
शहर के वो साइकिल पर शहर में से जा रहा है, वो साइकिल पर, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए एयरफेयर, देखिएगा जरा, एयरफेयर, ठीक है, एयरफेयर मित देम फाराड, ठीक है, एयरफेयर मित देम फाराड durch die Stadt है, ये जुमला बनेगा आपका, ठीक है। क्या बनेगा जुमला, एयरफेयर वो जा रहा है, मित देम फाराड साइकिल के साथ, durch die Stadt। अच्छा ये जो है ना हिस्सा, ये वाला जुमला, ये हिस्सा जो मैंने हाईलाइट किया है, ये डाटिव है। क्या है, डाटिव केस है, क्योंकि ये जो प्रेपोजिशन है, जो भी हमने आगे जाके आपको डाटिव पढ़ना है, ये जो प्रेपोजिशन ये डाटिव को फॉलो करेगा, है। सही है, ये एयरफेयर, ये इतना हिस्सा डाटिव, आगे फिर लग गया अपोजिटिव प्रेपोजिशन, अब यहां से अपोजिटिव शुरू हो जाएगा। सही है ना, है। आप चाहे इस जुमले को बीच में से निकाल दें, हैं, फिर आप ये कहेंगे एयरफेयर वो जा रहा है, durch die Stadt शहर में से जा रहा है, क्या बनेगा, एयरफेयर durch die Stadt वो शहर में से जा रहा है साइकिल के साथ, तो mit dem Fahrrad हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mit dem Fahrrad, mit dem साइकिल के साथ, है। समझा रही बात आपको। तो ये वाला जो हिस्सा है ये डाटिव है, ओके। इंशाल्लाह डाटिव हम दोबारा पढ़ेंगे, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस चैनल के ऊपर एक दफा, लेकिन दोबारा चूंकि हमारी तरतीब चल रही है, जैसे मैंने बताया 20 लेसन है, तो इंशाल्लाह डाटिव इसके बाद आ जाएगा, तो उसी से दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो जुमला हमने लिखा है, एयरफेयर मित देम फाराड durch die Stadt, वो साइकिल के जरिए शहर में से जा रहा है, ठीक है। तो ये हिस्सा डाटिव है और ये आपका अक्यूजेटिव होगा, ठीक है। गुड, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आखिर में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, तो वो आप लोगों ने फिर खुद उसका करना है, ठीक है। ओके डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स और क्या है कि ट्रेन जो है वो सुरंग के में से जा रही है, ट्रेन किस में से जा रही है, सुरंग में से, सुरंग में से जा रही है ना, ठीक है। मैं ये बता रहा हूं दृश्य का मतलब इस्तेमाल करना है, जो चीज किसी चीज में के जरिए से या किसी में से जा रही है, तो आपने हमेशा दृश्य लगाना है, ठीक है। तो बनेगा इसका कि देयर सूख फेयर, क्या बनेगा, ठीक है, देयर सूख फेयर, देयर सूख फेयर durch den टनल, ठीक है। जो टनल है, टनल उसे कहते हैं सुरंग को, तो सुरंग का आर्टिकल देर होता है, सुरंग का आर्टिकल क्या होता है, देर। तो देर आर्टिकल हमने नहीं लगाना, क्योंकि अपोजिटिव केस में देर आर्टिकल देर में चेंज होता है, तो हमें यहाँ पे देन लगाना पड़ेगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक हो गया। अगला जुमला क्या है, के, ठीक है, मैं तुम्हें खिड़की के जरिए देख रहा हूं, मैं तुम्हें खिड़की के जरिए देख रहा हूं, ठीक है। तो क्या बनेगा, इश जेहे डिश, क्या बनेगा, इश जेहे डिश, मैं तुम्हें देख रहा हूं, कहां से देख रहा हूं, खिड़की में से, तो क्या बनेगा, durch das Fenster, क्या बनेगा, durch, ठीक है जी, durch das, अभी 10 फेंस्टर भी हमने पढ़ा है, ठीक है, और 10 का चेंज नहीं होता ना, तो 10 फेंस्टर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिश है ना, ये अभी हमने पढ़ने हैं, इसी जो हमारे अभी अक्यूजेटिव के पर्सनल प्रोनोमेन है, इश, मिश, दू, डिश, ये कैसे बनते हैं, ये इंशाल्लाह अभी हम आपको अगले लेसन में, ये प्रेपोजिशन मुकम्मल हो जाए, तो ये इश, मिश कैसे बनता है, दू, डिश कैसे बनता है, ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेसन में तफसील से सीखेंगे इसके ऊपर भी इंशाल्लाह, ओके। अगला जुमला क्या है, हम जंगल में से जा रहे हैं, हम कहां में से जा रहे हैं, जंगल में से जा रहे हैं, wir laufen, क्या बनेगा, wir laufen, ठीक है जी, हम जा रहे हैं, durch den Wald, ठीक है। जंगल का आर्टिकल देर होता है, जंगल का आर्टिकल क्या होता है, देर, तो देर आर्टिकल किस में चेंज होगा, देन में, क्योंकि durch जो है वो अपोजिटिव प्रेपोजिशन है हमारा, तो जब durch, ठीक है। और कल हम लास्ट में पढ़ा था फ्यूर, जहां पे अपोजिटिव के प्रेपोजिशन लगेंगे, आपने अपोजिटिव को फॉलो करना है ना माय डियर ब्रदर सिस्टर, इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए आप बिट, ठीक हो गया है। कुछ और एग्जांपल पढ़ लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हमें इसकी समझ आ जाए। अच्छा, ठीक है, कि ये सड़क गांव में से जाती है, ये सड़क
गांव में के जरिए से, गांव में से जाती है। ये कैसे बनेगा, इसको मिटा लेते हैं, ये मिटाइएगा। हैं क्या बनेगा डियर ब्रदर सिस्टर कि ये जो सड़क है दी स्ट्रासे फ्यूर्स्ट, ये बराबर में लगाना पड़ेगा फ्यूरर, ठीक है। क्या बनेगा दी स्ट्रासे, हैं दी स्ट्रासे फ्यूर्स्ट, ठीक है, यानी कि गुजरती है या जाती है, ठीक है, गांव में से, ठीक है। durch das Dorf, क्या आएगा durch, ठीक है जी, durch das Dorf, ठीक है। डोर्फ का आर्टिकल होता है das, तो अक्कुसाटिव das आर्टिकल चेंज नहीं होता, ठीक है। führt umlaut है ये, ठीक है। die Straße führt durch das Dorf, के जो सड़क है वो गांव में से जाती है या जा रही है, ये ठीक है। ओके, आगे क्या है, वो दूरबीन के जरिए देख रहा है, वो दूरबीन में से देख रहा है समझा रही ना दुष्ट की अच्छी तरह से आपको, वो दूरबीन में से देख रहा है, ठीक है। तो क्या बनेगा एर शाउट, ठीक है, दुष्ट 10 क्या बनेगा एर शाउट, ठीक है, वो देख रहा है, ठीक है, दुष्ट 10, ठीक है, दुष्ट जो है अपोजिटिव, दुष्ट 10, और जो दूरबीन है उसका आर्टिकल 10 होता है, और इसे कहते हैं फेर्न, इसको आप कहेंगे डियर ब्रदर्स सिस्टर्स फेर्न रोर, ठीक है, फेर्न, ओके, फेर्न रोर, ठीक है, रोर इसका आर्टिकल 10 है, दूरबीन कहते हैं। एर शाउट durch das Fernrohr, वो दूरबीन में से देख रहा है, ठीक है। आगे क्या है, वो शहर के जरिए सॉरी दरिया शहर में से बह रहा है, दरिया जो है वो शहर में से बह रहा है, क्या बनेगा देर फ्लूस, है क्या बनेगा देर फ्लूस, FLUSS, ठीक है, फ्लूस, ओके, फ्लीस्ट, ओके, फ्लीस्ट होता है बहना, देर फ्लूस फ्लीस्ट, दरिया जो है बह रहा है, कहां से बह रहा है शहर में से, durch die Stadt, क्या आएगा durch die Stadt, चले durch die Stadt है उसका दी आर्टिकल चेंज नहीं होता अपोजिटिव में, आपको पता ही है। अब मैं कुछ होमवर्क आपको देना चाहता हूं, 3 जुमले मैं आपको दूंगा, 3 जुमले अब आपने करने हैं और कमेंट में जरूर लिखना माय डियर ब्रदर सिस्टर प्लीज, ठीक है, इसको जरूर लिखिएगा ताकि आपको पता लगे आप भी जुमले बना सकते हैं, जरूर बनाना चाहिए आपको, ठीक है। अगला जुमला है हम गाड़ी के जरिए सुरंग में से गुजर रहे हैं, ये मैंने अभी वैसे ऊपर लिख दिया था, हम गाड़ी के जरिए, हम, ठीक है, हम गाड़ी के साथ, ठीक है, क्या कह रहे हैं, हम गाड़ी के साथ कर देते हैं, गाड़ी के साथ सुरंग में से गुजर रहे हैं, ये ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, सुरंग में से गुजर रहे हैं, ठीक है, ओके। हम गाड़ी के साथ, ये दाटिव होगा उसी तरह, और फिर दूसरा हिस्सा दाटिव होगा, ये प्लीज देख लीजिएगा। वो दरवाजे के जरिए, वो दरवाजे में से जा रहा है, नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 आपने करना है, वो दरवाजे में से जा रहा है, नंबर 2, ठीक है। और इसके अलावा एक जुमला मैं आपको और देना चाहता हूं, हवा खिड़की में से आ रही है, ठीक है, हवा जो है वो खिड़की में से आ रही है, चले जी, ये 3 जुमले हैं, ये आपका हाउस ऑफ गाबे है, इनको आपने जुमलों को घर में लिखना है, और ये अक्कुसाटिव जो प्रीपोजिशन दुश है उसके साथ ही बनेगी जैसे भी हमने बनाए हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, और बाकी इंशाल्लाह कल अगला प्रीपोजिशंस को कंटिन्यू करेंगे। So thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.